एक्सेस। तो चलिए समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम सब डेटा मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, जो एक हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में RDBMS के नाम से भी जानते हैं। आई मीन MS एक्सेस को हम सब RDBMS के नाम से जानते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब हम इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम किसी भी रिकॉर्ड से रिलेटेड डेटा को हम स्टोर करते हैं और लार्ज अमाउंट डेटा के अंदर हम जो भी बदलाव या चेंजिंग करना है वो सब काम हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। द डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स, यानी इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल टेबल के अंदर डेटा स्टोर करने का काम करते हैं। एंड एक्सेस अलाउ अस टू सेट अप रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें अलाउ करता है टेबल के बीच में रिलेशंस बनाने का, जिसके अकॉर्डिंग आप डेटा को उसका एक रिपोर्ट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें हम सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल डेटा एंट्री वर्क करने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए, किसी भी कंपनी का उसके मैनेजमेंट सिस्टम को, उसके कस्टमर रिकॉर्ड को, उस कंपनी के एम्प्लॉय डिटेल्स को, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो एक्सटेंशन नेम होता है ना, .mdb होता है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस कहने का अर्थ क्या हुआ? तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आई मीन एक डेटाबेस जो होता है वह किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। पर्पस सच एज स्टूडेंट रिकॉर्ड, जैसे कि वो किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड से रिलेटेड है, या किसी भी म्यूजिक के कलेक्शन से रिलेटेड डेटा है, तो उसे हम कह सकते हो कि ये क्या है, एक डेटाबेस है। अब बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल की बात करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल में डिफरेंस जो है बहुत है, लेकिन कुछ कॉमन भी है। जैसा कि आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वह एक्सेल की तरह ही इसका भी जो टेबल यानी जो पेज मिलेगा वो टेबल बेसिस है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या है कि जितना आप डेटा एंटर करोगे बस उतना ही वो टेबल में रो एंड कॉलम इंसर्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन एक्सेल के अंदर क्या है, पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड होता है सीट टेबल, जिसमें आप जो भी लाखों करोड़ डाटा आप एंटर करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप जितना डेटा एंटर करेंगे बस उतना ही फील्ड्स क्या होगा, इंसर्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और एक्सेल की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको डेटा को एनालाइज करना, कैलकुलेशन करना, ये सब काम करते हैं। अगर उसका रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो मैनुअल आपको फॉर्मेटिंग करना होता है, मैनुअल आपको फॉर्मेट सेट करना होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये सुविधा हमें दिए हुआ है ऑप्शन के थ्रू कि हम डायरेक्ट कोई भी डेटा को एक रिपोर्ट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, रिपोर्ट में बदल सकते हैं। समझे? आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर कोई भी डेटा एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए आप फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं उसका। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा डेटा, डायरेक्ट सीट के अंदर ही आपको एंटर करके रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। वहाँ भी फॉर्म बना सकते हैं डेटा एंटर करने के लिए, ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन रिपोर्ट बनाने के लिए आपको तो डेटा को कैलकुलेशन करके एनालाइज करने के बाद ही आप वहाँ पे क्या करते हैं, उसका फॉर्मेटिंग वगैरह सेट करके सीट को कस्टमाइज करके आप उसका रिपोर्ट के इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्ट बनाने का काम करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ऐसा नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट ये ऑप्शन का यूज़ करके जो है एक्सेस के अंदर रिपोर्ट आप बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम स्टार्ट कैसे करें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है जैसा कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में पढ़ा है वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कैसे ये ओपन करना है इसको। तो हमें क्या करना है, ये स्टार्ट बटन जो दिख रहा है
आप यहाँ पे स्टार्ट बटन आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है एक्सेस 2016, यानी इसमें वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 16 है। तो यहाँ पे एक्सेस 2016 मिला, आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाएगा। तो अब जो ये ओपन हुआ है इसका ये वेलकम विंडो है, जिसमें एक्सेस दिख रहा है, यहाँ पे रिसेंट दिख रहा है, रिसेंट के अंदर जो रिसेंट काम किया हुआ फाइल है ना, वो सेव किया हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा है आप किसी अदर फाइल को ओपन करने के लिए, और साथ में यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स और है ना पेज क्रिएट करने के लिए हमें ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये तरीका है, इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करते हैं, सेकेंड स्टेप देखते हैं ओपन करने का। तो इसे स्टार्ट पे जाते हैं, आपको यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स 2016 दिख रहा है, लेकिन हमको टूल्स पे नहीं जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको उसमें जाना होगा, लेकिन यहाँ पे हमें फिलहाल दिख नहीं रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, है ना। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके ओपन कीजिए, और नहीं तो आप सर्च कर लेंगे। यहाँ पे सर्च बॉक्स में हमें है ना टाइप करना है ACCESS एक्सेस और एंटर कर देना है, तो फिर ये ओपन हो जाएगा। थर्ड स्टेप ये है कि अगर यह आइकन के फॉर्म में ये प्रोग्राम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर होगा, है ना, आइकन के फॉर्म में दिख रहा है, अगर आइकन के फॉर्म में है हमारे डेस्कटॉप के ऊपर तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम सब ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है ना मैक्सिमाइज का भी ऑप्शन, ये कंट्रोल बॉक्स हुआ, ये क्लोज हो गया और ये मिनिमाइज हो गया, समझे। अब यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोल रहा है इसके ऑफिस का जो साइट है ना, बट हमें कुछ साइन इन करना नहीं है अभी, है ना। तो हमको यहाँ पे एक इसमें डेटाबेस फाइल क्रिएट करना होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर पहले ही हमें फाइल क्रिएट करना होता है ना, डेटा एंटर करने से पहले उसका फाइल क्रिएट करके हमें उसे सेव करना होता है, समझे। तो चलिए हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं सर्च टेम्पलेट्स में आपको दे रहा है यहाँ पे, बट अब यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आपको दिख रहा है, स्टूडेंट्स का दिख रहा है, कस्टम वेब ऐप का दिख रहा है, बट हमें एक ब्लैंक है ना अपने हिसाब से कोई भी किसी भी कंपनी है ना, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी स्कूल है ना, या किसी भी बैंक से रिलेटेड डेटा का रिकॉर्ड जो है हम मैनेजमेंट करने का काम करेंगे। तो फिलहाल जो है हम चलते हैं यहाँ से ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस में, है ना, यहाँ पे डेटाबेस फाइल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बट यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डेटाबेस फाइल का नाम आपको टाइप करना होगा, किस नाम से डेटाबेस आप तैयार करना चाहो। तो आप उसी से रिलेटेड है ना, उसी रिकॉर्ड से रिलेटेड आप फाइल का नाम आप दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम VSRM कंप्यूटर के नाम से हम जो है एक डेटाबेस फाइल बना रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं ये MS एक्सेस के अंदर जो है ना, ये फाइल आपका ओपन होके आ गया है VSRM के नाम से। और VSRM क्या है, एक डेटाबेस फाइल है, यानी एक फाइल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल हो गया, जिसको हम सब एक्सेस के नाम से जानते हैं। इससे पहले आप MS वर्ड पढ़े होंगे, तो उसमें आपको MS वर्ड के फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, तो डॉक्यूमेंट कहते हैं। एक्सेल के फाइल को हम सब क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं, लेकिन एक्सेस के फाइल को क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। अब MS वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो फाइल है, लेकिन उसमें जो पेज है उसको हम पेज के नाम से जानते हैं। एक्सेल में वही चीज़ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कबुक है उसके अंदर जो सीट ओपन होता है उसे हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं, यानी एक्सेल के पेज को हम लोग वर्कशीट कहते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो फाइल क्रिएट हुआ है डेटाबेस है, लेकिन उसके अंदर जो आपको है ना पेज मिलेगा उसे हम टेबल कहते हैं, जिसके अंदर हम है ना डेटा एंटर करके रिकॉर्ड बना के रखते हैं। तो चलिए, तो ये हमारा इस तरह से ओपन हुआ है। यहाँ भी आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस यानी क्लोज का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दिख रहा है ये VSRM कंप्यूटर डेटाबेस, और यहाँ पे दिख रहा है आपका एक्सेस 2007, ये वाले भाग को हम सब टाइटल बार कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल,
डेटा, डेटाबेस टूल्स, फील्ड, टेबल, है ना, ये सब मेनू बार कहलाता है। और प्रत्येक मेनू के अंतर्गत अलग अलग ऑप्शंस आपको, है ना, जैसे हम होम पे क्लिक करते तो होम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते क्रिएट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक करते इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, डेटाबेस टूल्स पे देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख सकते हैं, व्यू पे जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे अलग अलग, है ना, मेनू हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। अब जैसा कि आपको हम बता दें कि होम मेनू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें आपको जो है, जो MS वर्ड या एक्सेल में पढ़े होंगे सेम वैसे ही आपको यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, फॉन्ट का ऑप्शन, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है, समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो डेटाबेस फाइल क्रिएट हुआ है VSRM कंप्यूटर के नाम से, है ना, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल ओपन हुआ है। तो ये जो टेबल ओपन हुआ है ना, ये यहाँ पे ओपन होके दिख रहा है ये टेबल, समझे। तो इस टेबल के अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग्स बना हुआ है ID करके, है ना। और अगर आप इसमें अगर कोई डेटा एंटर करना चाहते हैं इस टेबल के अंदर तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यानी ये ऑलरेडी मतलब क्रिएट होता है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी, है ना, डेटा एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्लिक टू ऐड, जो हेडिंग दिख रहा है इसे जो है हमें रीनेम करना होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, ये जो टेबल आपको ओपन हुआ है ये आपका टेबल का 2 मोड होता है यहाँ पे। तो ये अभी आपका डेटा शीट व्यू मोड है, जो भी डेटा एंटर करेंगे यहीं पे दिखेगा, है ना। तो इसमें कोई भी क्राइटेरिया कंडीशन नहीं सेट कर सकते हैं इस टेबल के अंदर, है ना। मैनुअल जो भी आप एंटर करेंगे वो सारा चीज़ उसमें फिल होगा। लेकिन आप इस टेबल को जो है डिज़ाइन व्यू में बदल सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू के अकॉर्डिंग आप इस टेबल के अंदर किस प्रकार का, किस हेडिंग के अंदर किस टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हैं उसका आप डेटा टाइप सेट कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू के थ्रू। जैसा कि हम एक्सेल के अंदर करते थे, नंबर पढ़े होंगे, नंबर फॉर्मेट, समझे। होम टैब के अंदर नंबर जो है ऑप्शन पढ़े होंगे, उसमें भी आप एक्सेल के अंदर डेटा किस प्रकार का एंटर करना चाहते हैं सेल में, तो उसका डेटा टाइप आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, समझे। तो डिज़ाइन व्यू के थ्रू आप अपने टेबल के अंदर डेटा टाइप सेट कर सकते हैं, किस टेबल के अंदर जो डेटा एंटर करेंगे वो किस प्रकार का एंटर करना है। तो चलिए ये हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी डेटा शीट व्यू के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। तो अभी डेटा शीट व्यू मोड में हमारा ये टेबल है, हम इस पर क्या करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या देना चाहते हैं, इसके लिए किस प्रकार का डेटा आप एंटर करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड हेडिंग्स दीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे हम डाल दीजिए जैसे नेम, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, फिर यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर लें, यहाँ पे डाल दीजिए जैसे कि कोर्स, टैब पे क्लिक कर लिए, फिर शॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे डाल दिए, शॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर लिए, एड्रेस, या हम फी की जगह जो है अभी फिलहाल यहाँ पे पहले यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे हम राइट बटन क्लिक करके शॉर्ट टेक्स्ट पे यहाँ पे डाल दिए जैसे कि हम एड्रेस, फिर यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके शॉर्ट टेक्स्ट पे, है ना, यहाँ पे डाल दिए जैसे मोबाइल। अब यहाँ पे जो है फी, इसके जगह पे जो है हम चेंज करना चाहते हैं, यानी इसको हटा देना चाहते हैं। तो रीनेम फील्ड पे आप क्लिक करेंगे, राइट बटन, है ना, यानी जिसका भी फील्ड आपको रीनेम करना है, बदलना है, तो उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे, तो रीनेम फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर आप डिलीट नहीं करना, मतलब ये इसको रखना ही नहीं चाहते, हटा देना चाहते, इसके राइट बटन क्लिक करें, डिलीट फील्ड पे क्लिक करते फील्ड आपका डिलीट होकर हट जाएगा। तो नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, है ना, और यहाँ पे लास्ट में हम फी ऐड कर देते हैं, है ना, कोर्स फी, है ना। इस तरह से जो है हमने एंटर कर लिया। अब इस हेडिंग के अकॉर्डिंग जो है डेटा हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो सीरियल नंबर है ना, ये आईडी नंबर ऑटोमेटिक 1 2 3 करके लेते जाएगा। एक्सेल में हम सब सीरियल नंबर क्रिएट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आईडी नंबर
पहले से बना बनाया होता है, फॉर्मेट सेटअप होता है, जो ऑटोमेटिक वो क्या कर लेगा, है ना, सीरियल नंबर उसका लेते चलेगा। तो जैसे यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि रास, नेक्स्ट मोहन, सोहन, पूजा, नेहा, रूबी, स्नेहा, साक्षी, प्रिया, रूपम, है ना। फिर यहाँ से हम कोर्स की बात करते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे जो कोर्स है, तो अब जैसे कि हम यहाँ पे अगर कोर्स लिखेंगे तो अभी जो भी है वो ले सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमको जो कोर्स ऐड करना है बस वो सेलेक्ट करे और यहाँ पे आ जाए। तो हमें यहाँ पे फिलहाल क्या करना है वो हम डिजाइन व्यू में बताएंगे, बट अब यहाँ पे जो है ना, डायरेक्ट हम जैसे एडीसीए, डीसीए, डीटीपी, एडीसीए, डीसीए, सीएफए, एडीसीए, एमडी, सीटीटी, है ना, एमडी, सीटीटी, एमडी, सीटीटी, एडीसीए, इस तरह से हमने एंटर कर लिया। अब हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की, जैसे यहाँ पे हम डाल दिए 10/4/2000, 15/7/2001, 16/3/2002, 16/2/2003, 14/5/2002, 17/6/2001, 19/1/2025, 2/2017, 2/2005, 18/9/2000। इस तरह से हमने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लिया, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज करके 10/4/2000, है ना। अब यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल समस्तीपुर, काशीपुर, मथुरापुर, सतमलपुर, मुक्तापुर, बहादुरपुर, समस्तीपुर, समस्तीपुर, मोहनपुर। नेक्स्ट यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं, जैसे कि 88 60 25 63 25। इस तरह से 10 नंबर का मोबाइल नंबर भी एंटर कर लेते हैं। इस तरह से 10 नंबर का मोबाइल नंबर ऐड कर दें। और यहाँ पे बात करते हैं जैसे कोर्स फी का, तो सभी कोर्स का अलग अलग फी है, जैसे कि एडीसीए 8000, डीसीए 4000, डीटीपी 3500, एडीसीए 8000, डीसीए 4000, सीएफए 4700,
एडीसीए 8000, एमडीसीटी 12000, एमडीसीटी 12000, एडीसीए 8000। इस तरह से हमने एंटर कर लिया। अब क्या करना है कि हम इस टेबल 1 के अंदर जो डेटा एंटर किया, जो टेबल हमारे पास आया था इस डेटा फाइल के अंदर क्रिएट होकर, उस टेबल के अंदर डेटा एंटर किया। तो ये जो डेटा हमारा डेटा सीट व्यू है ना। अब यहाँ पे जो भी डेटा एंटर किए हैं इस टेबल के अंदर, वो डेटा हमें यहाँ पे ही व्यू होके दिख रहा है ना। अब क्या करना है कि इस टेबल को हमें सेव करना होता है, क्योंकि इस डेटाबेस फाइल के अंदर टेबल को क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए हम सब काम क्या करते हैं, क्योंकि इस डेटाबेस फाइल के अंदर आप अलग अलग रिकॉर्ड से रिलेटेड है ना डेटा अलग अलग टेबल के अंदर रखेंगे। और जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट जो है एडमिशन का है, उसका हम रिकॉर्ड यहाँ पे रखना चाह रहे थे, तो उससे रिलेटेड हमने है ना इस टेबल 1 के अंदर डेटा एंटर किया। तो हमें इसे सेव कर लेना है। फिर तो क्या करना है, इसके लिए Ctrl+S प्रेस करना है। इसके लिए क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे कि VSRM कंप्यूटर स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ओके। तो देख सकते हैं इस डेटाबेस फाइल के अंदर जो है VSRM कंप्यूटर स्टूडेंट लिस्ट के नाम से है टेबल को हमने सेव कर दिया। अब फिर अगर हमें नेक्स्ट डेटा एंटर करना होगा किसी और रिकॉर्ड से रिलेटेड, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, हमें क्रिएट पे जाना है। तो क्रिएट पे जैसे हम गए तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट के अकॉर्डिंग बहुत सारे है ना ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमें टेबल्स ग्रुप में जाना है, जिसमें आपको दिख रहा है टेबल और टेबल डिज़ाइन। तो टेबल जो है ये डेटा सीट व्यू है, लेकिन टेबल डिज़ाइन जिसमें हम अपने हिसाब से डेटा एंटर करने के लिए वो टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी किस हेडिंग के अंदर किस टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हैं। जैसा कि हम एक्सेल में सीखे नंबर वाले ऑप्शन में कि हम सेल के अंदर किस प्रकार का डेटा एंटर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम वो नंबर फॉर्मेट सेट कर लेते थे। वैसे ही समझिए यहाँ पे भी हम है ना टेबल डिज़ाइन के थ्रू टेबल के अंदर जिस हेडिंग के अंदर जो भी डेटा एंटर करना है उसका हम डेटा टाइप सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं टेबल डिज़ाइन। तो फिलहाल क्या करना है, आप टेबल लीजिए या टेबल डिज़ाइन लीजिए। तो हम फिलहाल अभी हम टेबल लेते हैं। अब अगर ये टेबल ले लिए तो अगर आप इसको डिज़ाइन व्यू में अगर बदलना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ से देख सकते हैं प्रिंट वाले है ना टैब के अंदर आपको व्यू के अंदर आपको मिल जाता है व्यू, जहाँ पे आपको डेटा सीट व्यू का भी टिक लगा हुआ है। अगर हम डिज़ाइन व्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं है ना, तो आपसे पहले ही टेबल को सेव करने के लिए नाम आपसे पूछ लेगा। तो जैसा कि हम इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो डिज़ाइन व्यू में आपको टेबल जैसे डिज़ाइन व्यू में आप बनाना चाहते हैं डेटा एंटर करने के लिए, तो आपको पहले डिज़ाइन व्यू में वो टेबल का नाम सेव करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल डाल दिए और यहाँ पे एक्सपेंस VSRM है ना एम्प्लॉय डिटेल्स है ना, और यहाँ से हम क्या कर लिए, ओके कर लिए। तो देख सकते हैं इस प्रकार जो है डिज़ाइन व्यू में है ना वो टेबल आपका पहले ही ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब यहाँ पे वो ओपन हो गया है, जिसमें आपको ID करके दे रहा है और इसका डेटा टाइप क्या है, ऑटो नंबर। तो हम इसमें यही हेडिंग यूज करना चाहते हैं तो रहने दीजिए, नहीं तो आप सीरियल नंबर देना चाहते हैं इसके जगह पे हम सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड आप क्या मेंशन करना चाहते हैं, अब यहाँ पे जो है डॉट नहीं लेगा तो डॉट को हटा दीजिए आप। यहाँ पे डॉट को हटा दिए और यहाँ से अब क्या, तो जैसे कि हम एम्प्लॉय कोड EMPLOYEE एम्प्लॉय CODE कोड, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम यहाँ पे डाल दिए, जैसा कि बेसिक सैलरी, फिर यहाँ पे डाल दिए जैसे PF ना, या फिलहाल बेसिक सैलरी रहने देते हैं या सिर्फ सैलरी ही रहने देते हैं। और यहाँ पे डाल दिए जैसे कि एड्रेस, मोबाइल
यहाँ पे फोटो। अब चलते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय का जो कोड हमें मेंशन करना है, यहाँ पे ले रहा है शॉर्ट टेक्स्ट, लेकिन हमें इसका कोड जो मेंशन करना है किस में करना है। तो लॉन्ग टेक्स्ट में आप मेंशन करना चाहते हैं या शॉर्ट टेक्स्ट? हम शॉर्ट टेक्स्ट ही लेंगे क्योंकि हमको सिर्फ एम्प्लॉय का कोड लिखना है। लेकिन हाँ, कोड जो है हमें नंबर में लेना है ना, यानी नंबर टाइप करना है इसमें, तो हम नंबर ले लेंगे यहाँ पे डेटा टाइप इसमें। हाँ, एम्प्लॉय का नाम जो है आप यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आप ले लेंगे। सैलरी की बात करते हैं, सैलरी का डेटा टाइप हम रख लेते हैं यहाँ पे नंबर, क्योंकि इसमें डेटा एंटर करेंगे नंबर फॉर्मेट में। एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस जो है हमको लॉन्ग टेक्स्ट में यानी लंबा सा यानी बड़ा सा है ना लिखना होगा, तो उसके लिए लॉन्ग टेक्स्ट ले लेते हैं। मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे ना। फिर यहाँ से फ़ोटो की बात करते हैं तो फ़ोटो के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अटैचमेंट का ऑप्शन ले लेंगे, है ना, इस तरह से। अब इसी में जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन करना चाहेंगे, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या कंडीशन लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेंगे, है ना, डेट एंड टाइम का। तो इस तरह से जो है डेटा टाइप इसका सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि फ़ोटो किसका है, तो एम्प्लॉय का, AMPLOY एम्प्लॉय। फिर यहाँ से आप दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एड्रेस यदि किसका रहेगा, एम्प्लॉय का। मतलब आप ये दिखा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, बट नहीं भी चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं इसको। तो चलिए हमने यहाँ पे दे दिया डिस्क्रिप्शन। अब क्या करना है कि हमें जो है इसी व्यू में जाना है, डिज़ाइन के अंदर ही मिल रहा है व्यू, इसमें जैसे हम डेटा शीट व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बार दे रहा है मैसेज, दे रहा है वन टाइम, यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, यानी आपने टेबल तो ऑलरेडी सेव कर रखा था, और जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू से डेटा शीट व्यू में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से पूछ रहा है डू यू वांट टू, है ना। तो इस डिज़ाइन व्यू के अंदर जो डेटा है ना, टेबल जो बनाया है, हेडिंग दिया है, उसको सेव करना है, तो यस कर लेंगे। यस कर लिए तो आप देख सकते हैं आप इस तरह से जो है आ चुका है ना। तो वो डेटा डिजाइन व्यू के अकॉर्डिंग जो आपने टेबल बनाया है ना, उसका हेडिंग इस टेबल के अंदर शो कर रहा है। तो यहाँ पे अब जो है एम्प्लॉय का नाम टाइप कीजिए, एम्प्लॉय का कोड डालिए, सैलरी डालिए, एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, फ़ोटो डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए। लेकिन यहाँ पे हेडिंग्स इसका दिख नहीं रहा है सही से, तो हम इस पर राइट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फील्ड विड्थ। हम यहाँ पे फील्ड की चौड़ाई जो है हम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम कितना सेट करता है कि एडजस्ट हो, जैसे 14 पे सेट करके देखते हैं, फिर भी नहीं हुआ, नहीं तो आप मैनुअल भी आप इसको पकड़ के एडजस्ट करा सकते हैं, देख सकते हैं, समझे। तो इस तरह से जो है मैनुअल भी इसके फील्ड को हम घसका सकते हैं। अब चलते यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड हम डाल देते हैं, जैसे कि 101, 102, 103, 104, 105, 106, है ना, इस तरह से हम डाल दिए। फिर नेक्स्ट अब एम्प्लॉय का नेम हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे कि रोहन सिंह, मोहन कुमार, नेहा शर्मा, राधा शाह, पूजा यादव, रूपम कुमार, अजय कुमार, इस तरह से डाल दिए। अब इसका सैलरी मेंशन करना है तो यहाँ पे हम डाल दिए जैसे कि 10,000, 12,000, 10,500, 11,200,
17,500, 12,600, 15,200, 14,200 है ना। तो यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, जैसे समस्तीपुर, पटना, दरभंगा, मधुबनी, रोसड़ा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। फिर यहाँ से इसका मोबाइल नंबर हम मेंशन कर देंगे, जैसे कि 7033494062। अब जैसे कि यहाँ पे हम मोबाइल नंबर में सेट किया था, यहाँ पे तो कह रहा है द वैल्यू यू इंटर्ड इजंट वैलिड फॉर दिस फील्ड, मतलब इसमें जो है ना ये इंटर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है इसका डेटा टाइप हमें चेंज करना होगा, तो आप इस पर राइट बटन क्लिक कर दीजिए। तो इसका डेटा हम एंटर लिखिए, इसको हटाते हैं पहले। अब इसी पे राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से आप नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे। यहाँ पे जो है हम मोबाइल नंबर जो लिख रहे हैं वो नंबर में, लेकिन वो नंबर में ले नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कंडीशन जो है आपका फील्ड साइज जो है इसका कम है, जिसकी वजह से जो है ये अमाउंट 10 अंक का नहीं ले रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, फिलहाल इसके लिए जो है हम सब शॉर्ट टेक्स्ट भी रख लेते हैं, 255 कैरेक्टर हम इसमें टाइप कर सकते हैं। तो इसी में जाके डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर लेते हैं, डेटा सीरीज पे और यस करेंगे। अब देखते हैं इसे मेंशन करके टेक्स्ट फॉर्मेट में 2 4 2 4 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में नंबर अभी फिलहाल ऐड मतलब मेंशन हो गया इसमें। इस तरह से 10 अंक का मोबाइल नंबर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर अटैचमेंट की बात करते हैं ना, यानी फोटो यहाँ पे इसका हम ऐड कराना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, या तो राइट बटन क्लिक किए तो मैनेज अटैचमेंट का ऑप्शन दे रहा है, नहीं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अटैचमेंट का बॉक्स ओपन होगा, जहाँ से आपको ऐड पे जाना है। ऐड पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से हमें है ना पिक्चर्स इस एम्प्लॉय का देना चाहते हैं, तो फिलहाल पिक्चर देख लेते हैं कोई है। फिलहाल पिक्चर तो नजर नहीं आ रहा है इसमें। फिलहाल पिक्चर जो है ऑलरेडी पहले से हम डाल करके रखेंगे, यहाँ पे समझने के लिए फिलहाल कोई पिक्चर्स अपलोड करा देते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, इसी तरह से ओपन कर लेना और भी कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं 1 पिक्चर आ चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है। फिर इस पर क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक करना है, फिर आप इसके लिए ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो इसी तरह से सेम स्टेप्स अप्लाई करके जो है सारे एम्प्लॉय का पिक्चर जो है हम एंटर करवा देंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ से डायरेक्ट टैप करके करना चाहते हैं तो टैप कर लीजिए। जैसे 10/2/2012 1/2001 10/2/2001 15/2/2004 17/3/2004 18/9/2004
इस तरह से हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम डेटा एंटर किए, डेट का रिकॉर्ड जैसे कि एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन इसमें हम इसका एम्प्लॉय कोड, नेम ये सब मेंशन किया ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस, है ना, इसका ये रिकॉर्ड हम नहीं रखना चाहते जो एक्स्ट्रा एंटर हो गया। तो अब इसे हटाना होगा। इस टेबल के अंदर से हम कैसे हटाएंगे? तो हम जिस रॉ को हटाना चाहते हैं उस रॉ पे हम राइट बटन क्लिक करेंगे, यानी पहले क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, फिर राइट बटन दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड दे रहा है, यानी नया रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू, है ना, एक रॉ आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं इस टेबल के अंदर। और नहीं, अगर आप चाहते हैं कि उसको डिलीट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो आप उसे डिलीट करके हटा सकते हैं, आप कट कर सकते हैं, है ना, उस रिकॉर्ड को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट करा सकते हैं और रॉ की हाइट बदल सकते हैं। ये सब काम आप कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें फिलहाल क्या करना चाहते हैं, इसे नहीं रखना है, डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिए और यहाँ से यस करा देंगे। तो आप देख सकते हो रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इस तरह से जो है हम डिज़ाइन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड के अंदर, है ना, डेटा टाइप सेट करके, डेटा एंटर करके रिकॉर्ड रखने के लिए, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए। अब अगर हम इसका अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं, ये ऑल प्लस टेबल सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे राइट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ से रॉ की हाइट पूछ रहा है, रॉ की हाइट बढ़ा देना चाहते हैं, जैसे 25 साल के हम कर लेते हैं। फिर अगर हम इसी पे राइट बटन क्लिक करते हैं, है ना, पर्टिकुलर किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम, है ना, यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग करने की, तो अगर हम यहाँ से जाते हैं, है ना, तो जैसे हम ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो देख सकते हैं सबका जो है ऑरेंज कलर हो चुका है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। फिर अगर हम इसी की बात करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं, है ना, ब्लू कलर ले लिए। तो आप किस तरह से देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, है ना, फॉर्मेटिंग वो दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फॉन्ट की बात करते हैं तो यहाँ से आप इसका भी फॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, जैसे आप जैसे इसका फॉन्ट आप बदल देते हैं। जो भी फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं। ये सब ऑलरेडी ये फॉन्ट वगैरह ये सब जो हम सब पढ़े हुए हैं MS वर्ड वगैरह में, एक्सेल वगैरह में, समझे, ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप सब खुद से कर सकते हैं, समझे। फिर अगर हम बोल्ड की बात करते हैं, बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड नहीं रखना, हटा दीजिए। कलर करना चाहते हैं डेटा, टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है पहले वही रहने देते हैं। अगर यहाँ पे इसका कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो बन जाएगा। इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए इसमें, आप लोग इतना करके देखेंगे पहले।